कारण है दोस्तों कि अवध की संस्कृति इतनी जबरदस्त तरीके से रची बसी हुई थी कि अंग्रेज भी पूरे भारत के अंदर कब्जा कर लेने के बावजूद भी सिर्फ 3 ऐसी जगह थी पूरे उत्तर भारत के अंदर जिनके ऊपर वो सांस्कृतिक बदलाव लाने में असफल रहे। कौन कौन सी वो जगहें थी? पहली थी अवध। अवध पिछड़ा रह गया क्योंकि उसने अंग्रेजी को नहीं अपनाया। वो अपनी उन्हीं संस्कृति और अपनी संस्कृत, अपनी अवधी भाषा को पकड़कर, अपनी शिक्षा पद्धति को पकड़कर रह गया। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी दोस्तों, इसी वजह से उसका पतन हुआ और वो आधुनिक भारत में जो है उतना विकास नहीं कर पाया। सेम किस्सा दोस्तों मगध के साथ भी हुआ, बिहार के साथ भी हुआ। इसका अंग्रेजों ने खूब भरपूर शोषण किया क्योंकि ये लोग अंग्रेजों की संस्कृति को नहीं अपनाया। इन्होंने अंग्रेजी में पिछड़े, उन्होंने उनके कल्चर को, उनके विज्ञान को नकारा और अपनी पुरानी पुरातन संस्कृति को ही जकड़ कर रखा, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि आज की डेट में भी आप पूर्वी यूपी का अवध वाला एरिया देख लीजिए और मगध का बिहार वाला एरिया देख लीजिए, ये पिछड़े रह गए। और दोस्तों इनके पिछड़े रहने का कारण ये है क्योंकि एक समय में ये इतने समृद्ध थे, इनकी संस्कृति इतनी समृद्ध थी, रुपए पैसे में ये इतने अग्रसर थे कि पूरे भारत के अंदर इनका लोहा माना जाता था। जितने भी बड़े राजा, बड़े नेतृत्व करने वाले लीडर थे, वैज्ञानिक होते थे, विद्वान होते थे, वो इसी भूमि से जन्म लेकर आगे बढ़ते थे। दुनिया के देश विदेश के जितने भी छात्र होते थे वो मगध में पढ़ाई करने के लिए आते थे, अवध में शिक्षा लेने के लिए आते थे। और यहाँ की समृद्धि इतनी रची बसी हुई थी कि जिसका कोई तोड़ नहीं था दोस्तों। लेकिन जब अंग्रेजों ने यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के आप देख लीजिए संपन्नता को तोड़ने की कोशिश करी तो इसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इतना बुरा प्रभाव मुगल काल में भी नहीं पड़ा था जितना अंग्रेजों ने इसको निचोड़ा। और अंग्रेजों ने इसको निचोड़कर इसकी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश करी। यहाँ का युवा पिछड़ा क्योंकि उसने अंग्रेजी को नहीं अपनाया। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ अवध और मगध के साथ ही नहीं हुआ, ऐसा और भी दूसरे कई प्रांतों के साथ हुआ, जिसमें से एक प्रांत बंगाल भी है। बंगाल को भी पूरी साजिश के तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया और 2 हिस्से उसके करके जब उसके टुकड़े किए गए तो वही कॉन्स्पिरेसी दोस्तों थ्योरी है कि एक बंगाल का हिस्सा आज हमारे पास है हिंदुस्तान में, और एक जो बांग्लादेश है जिसको पाकिस्तान ने पहले कब्जा कर लिया था, आज वो स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में है, वो वहां पर जो है फंसा रहा और दोस्तों उतनी उन्नति नहीं कर पाया जितने ये पहले ऐतिहासिक तौर पर उन्नत हुआ करते थे।